हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का इंग्लिश का बुक, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हम लोग एवरिन ग्रैनी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, स्टोरी का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बिस्मिल्लाह खान के बारे में और उसका शहनाई के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल्स व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। बोल रहे कि क्या आप इन यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, क्या आप इन लोगों को जानते हैं और वे किस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। बोला कि जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपके मन में क्या आता है कि वेडिंग वगैरह शादी ब्याह के टाइम में यूज़ होता था, या फिर कोई फंक्शन के टाइम में, या फिर कोई पूजा पाठ के टाइम में। ये पहला बात आता है। दूसरा फिर क्या आता है कि आप किसको याद करोगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, क्योंकि उनके वजह से ही जो शहनाई है इतना फेमस हुआ था। जो शहनाई वादक, जो एक बहुत अच्छे शहनाई वादक थे, और जिसके लिए उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एम्पेरर औरंगजेब बेंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। बोल रहा है कि जो एम्पेरर औरंगजेब थे, सम्राट औरंगजेब, वो क्या किए थे, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको पुंगी बोला जाता था। ठीक है, पुंगी नाम का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था। तो उनका वो प्रतिबंध लगा दिया उनको बजाने में। क्यों? क्योंकि रॉयल रेसिडेंस में कोई उनको बजाने के लिए आया था, तो उसका साउंड जो है उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अजीब लगा। ठीक है, अच्छा साउंड नहीं लगा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो उस पुंगी पे बैन लगवा देते हैं, मतलब प्रतिरोध लगा देते हैं कि ये आज के बाद कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और पुंगी का नाम क्या हो गया? पुंगी का नाम लोग क्या बोलने लगे कि नॉइज़ पैदा करने वाला, मतलब जो शोर मचाने वाला सामान बोलने लगे। ठीक है, जिनका मतलब यूजुअली लोग ऐसे करके नाम से उनको बोलने लगे पुंगी को। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ना कि कुछ लोगों को ये लगा था कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा, मतलब एक दिन यह फिर वापस आएगा। पुंगी जो है वो फिर से वापस आएगा, अपना रिवाइव करने में, मतलब कुछ पुनर्जन्म करके, या फिर मतलब कुछ नया वो रूप लेके। तो वैसे करके कुछ लोग का सोचना ऐसा था कि ये फिर से आएगा मार्केट में। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। यहाँ क्या होता है, अ बार्बर ऑफ ए फैमिली, बार्बर मतलब नाई होता है। ठीक है, एक बार्बर होता है, एक नाई होता है। ठीक है, अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, उनका जो फैमिली होता है ना, वो लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं, जो हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि पुंगी का जो आवाज़ है ना, उसका क्वालिटी में सुधार करने के बारे में वो लोग सोचते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं रॉयल पैलेस में जैसे वो बजा सकें। ही चोज अ पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन दी पुंगी। और वो क्या करते हैं, एक लंबा सा पाइप ये करते हैं, जैसे बाँस होता है ना, नेचुरल टाइप का बाँस होता है, जिसमें आपके बीच में पूरा होल रहता है, होलो स्टेम। तो वो लॉन्गर मतलब लंबा और चौड़ा होना चाहिए, ऐसा लेके आए देन द पुंगी, जो पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और वो क्या करते हैं, उसके बॉडी पे 7 होल्स बनाते हैं, 7 छेद करते हैं। ठीक है, पाइप पे। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. तो जब वो उसको बजाते हैं ना, जो वो लंबा टाइप का बाँस लाके जो बनाए थे, छेद किए थे, 7 होल्स बनाए थे उसमें, तो उसको जब वो बजाते तो एक उंगली, जैसे कि बजा रहे तो एक उंगली से वो क्लोज कर रहे होल को, तो दूसरे से वो ओपन कर रहे हैं होल्स को। तो ऐसे करके वो उस चीज़ को बजाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक बहुत सुंदर और मधुर आवाज़ निकल के आता है, मतलब बहुत अच्छा आवाज़ निकल के आता है म्यूज़िक का। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। वो क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, तो वो उसको राज दरबार में जाके ये करते बजाते हैं, तो सबको वहाँ पे क्या होता है, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है,
प्रभावित हो जाते हैं, मतलब सबको इससे बहुत खुश हो जाते हैं उसका जो इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ सुन के। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंटली फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और जो इंस्ट्रूमेंट था ना वो उससे बहुत अलग था, पुंगी से बहुत अलग था, तो उसका नया नाम भी देना जरूरी था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो देखो सबसे पहले ये कहाँ बजाया गया, मतलब राज दरबार में बजाया गया, शाही दरबार में, तो इसीलिए, और वो किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा, तो इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड, इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट उसका नाम क्या दिया गया, शहनाई। ठीक है, ये देखो पुंगी ऐसा टाइप का होता था, और जो ये लोग शहनाई बनाए बाज टाइप का लंबा जैसे 7 होल्स बना के, तो ये वाला है ये शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। बोल रहा है कि शहनाई का जो साउंड है ना वो बहुत पवित्र माना जाने लगा। ठीक है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसाइडेड ऑस्पिशियस, उसको बहुत पवित्र माना जाने लगा, तो इसके वजह से क्या हो गया, इसका रीज़न क्या था, एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से क्या होगा, ये आपका टेम्पल वगैरह में भी बहुत अच्छे से बजाया जाने लगा, और कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो या फिर कोई भी पूजा होता था, त्यौहार होता था, तो ये इसके बिना अधूरा रहता था, मतलब इनके बिना, ये शहनाई बजाए बिना वो काम अधूरा लगता था, तो इसीलिए वो उस चीज़ का बहुत अच्छा पार्ट बन गया था, चाहे वो वेडिंग्स वगैरह में हो, शादी में हो, या फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग में और टेम्पल्स वगैरह में ये बहुत ज़रूरी हो गया था शहनाई बजाना। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो शहनाई है वो क्या है, नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9, जो 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, नगाड़ा, तुराही, झांझ, बांसुरी, ये सब चीज़ क्या हो गया, 9 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरह के, तो ये सब के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, नौबत कहा जाता है। और ये क्या, ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, जो बिस्मिल्लाह खान रॉयल कोर्ट्स में, जैसे इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और ये शाही दरबार में पारंपरिक तौर पे बजाया जाता था, मतलब उनका पारंपरिक तौर तरीका होता था कि जैसे परंपरा चला आता है कि यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बजाए जाने चाहिए, तो ये 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे वहाँ पे रॉयल कोर्ट्स पे बजाए जाते थे, शाही दरबार पे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और अभी तक क्या होता है, ये मंदिरों में और शादियों में यूज़ किया जाता था, शादी और मंदिरों में यूज़ किया जाता था। क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ये चीज़ को क्लासिकल स्टेज में लाने का क्रेडिट किसे जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ही है जो इतना अच्छा शहनाई वादक थे, जिसके वजह से क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कि शहनाई जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो लोग इसको बहुत शुभ मानने लगे, हर चीज़ में यूज़ करने लगे, पूजा पाठ हो गया, शादी ब्याह में, ये सब में। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, ठीक है, तब वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक तालाब के पास में, तो इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार में डुमराव नाम का एक जगह था, वहाँ पे ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और वो क्या करते थे, जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाते थे एक तालाब के पास में, जो डुमराव, बिहार में डुमराव नाम का जगह था वहाँ पे, और ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो हम रेगुलरली क्या करते थे, एक बिहारी जी टेम्पल था, ठीक है, उनके आसपास के एरिया में, तो वहाँ पे जाते थे भोजपुरी गाना गाने के लिए, चैता, जिसको चैता बोला जाता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ विच, और जब ये गाना ख़त्म होता था ना, तो वो उनको इनाम के तौर पर क्या दिया जाता था, एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था, जो 1.25 किलो का लड्डू होता था, ये प्राइज़ के तौर पे उसको दिया जाता था उनके वहाँ के जो लोकल महाराज होते थे उनके द्वारा। दिस हैपन 80 years अगो, और ये कब हुआ था, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न।
80 साल पहले ये हुआ था। एंड द लिटिल बॉय, और जो ये छोटा लड़का है जो मतलब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनके बारे में बोला जा रहा है, वो क्या करते हैं, वो बहुत दूर का यात्रा करने जाते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो उनको दिया जाता है, ठीक है, भारत में। तो वो लेने के लिए वहाँ जाते हैं, द भारत रत्न, जिसको द भारत रत्न बोला जाता है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belong to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, ठीक है। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। अब बिस्मिल्लाह जो है, बिस्मिल्लाह खान जो है वो बिहार में बहुत ही नामी म्यूजिशियंस के फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब उनका जो परिवार था वो उनमें सारे म्यूजिशियंस ही थे और वो बहुत जाने माने म्यूजिशियंस थे, सब अच्छे म्यूजिशियंस थे। His grandfather Rasul Baksh Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court। और उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे, रसूल बख्श खान नाम था उनका, वो क्या थे, एक सहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और वो भोजपुर के किंग कोर्ट के राजा के महल के सहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंकेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। उनके पापा पैगंबर बख्श और उनके जो अदर जो पैटर्नल एंकेस्टर्स जैसे दादाजी, चाचा हो गए, मामा हो गए, ये सब तुम आपके क्या हो गए, सब एक ग्रेट सहनाई प्लेयर्स थे। मतलब सब सहनाई प्लेयर्स, एक अच्छे सहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi। The young boy took to music early in life। ये जो छोटा बच्चा थे, जब बिस्मिल्लाह खान जब छोटे थे, यंग थे, तब वो क्या करते थे, म्यूज़िक को बहुत जल्दी अपने लाइफ में कैच कर लिए थे। मतलब म्यूज़िक वो बहुत छोटे से ही पसंद करते थे। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, तो वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, तो उनके जो मम्मी है वो उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, उनके मामा के घर लेके जाते हैं, जो बनारस में रहता है, जो अभी के टाइम में उसको वाराणसी बोला जाता है, बनारस को। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। तो बिस्मिल्लाह जो होते हैं ना, वो बहुत फैसिनेटेड होते हैं जब उसके अंकल को देखते हैं बजाते हुए सहनाई वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजाते हुए उनको देखते हैं, तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब उनका संगीत उसको सुनना अच्छा लगता था, तो जो सहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस करते सहनाई का, तो वो उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखा करता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। जल्दी बिस्मिल्लाह खान क्या किए, वो अपने अंकल के साथ में बजाने गाने के लिए जाने लगे। अली बख्श नाम था उनके अंकल का, ठीक है। तो वो विष्णु टेम्पल में जाते हैं, बनारस का एक विष्णु टेम्पल है, वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। और वहाँ पे बख्श जो है, उनके जो अंकल है, वो क्या करते थे, वहाँ पे सहनाई प्ले करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अली बख्श जो है वो क्या करते हैं, वो सहनाई बजाते हैं, और बिस्मिल्लाह जो होता है वो चुपचाप उन्हें बैठ के देखता रहता है घंटों तक, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता उनका सहनाई वादक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, बिस्मिल्लाह खान धीरे धीरे क्या हो गया, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग, और धीरे धीरे वो सीखने लगे सहनाई बजाने, इंस्ट्रूमेंट सबको बजाने, एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग, और बैठ के उसको प्रैक्टिस करने लगे। दिन में बैठते थे, सारा दिन वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे बैठ के बजाने का। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। 4 years टू कम द टेम्पल, वो क्या करते थे, सालों तक क्या करते, टेम्पल में, मंदिर में वहाँ आते रहते थे। बालाजी, मंगला मैया का ये सब का मंदिर था, ठीक है, जहाँ पे गंगा नदी भी थी। वहाँ पे वो यंग अप्रेंटिस थे, मतलब सबसे यंग थे, जो ये सब म्यूजिक वगैरह सीख रहे थे, बजाने के लिए म्यूज़िक, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाना सीख रहे थे। तो ये उनके लिए बहुत फेवरेट जगह हो गया था, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो ध्यान से प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट
rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और जो गंगा नदी में जो पानी जो बहती है ना, वो उससे उनको क्या इंस्पायर मिलता है, वो उन्हें मोटिवेट करती है, ठीक है, कि तुम अपने राग को और अच्छे से गाओ, जिससे तुम क्या उसका और तेज़ी से राग को धीरे सीखो। डेट वर अर्ली कंसाइडेड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो वो क्या हो गया, इससे वो बहुत जल्दी ही मतलब शहनाई जो है बजाना बहुत जल्दी और आसान तरीके से सीख गए। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह क्या करते हैं, अपने अंकल को कंपनी देते हैं, उनका इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस रहता है, वहाँ पे वो जाते हैं। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो जब वहाँ पे ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उस्ताद फयाज़ खान नाम का एक आदमी रहता है, वो क्या करते हैं, वो जो यंग लड़का रहता है ना, उसके बैक में थपथपाते हैं और बोलते हैं, वर्क हार्ड, अच्छे से काम करो, तुम एक दिन अच्छा करोगे, मतलब सीख जाओगे बहुत अच्छे से। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो फिर क्या होता है, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो आता है लखनऊ में 1938 में, बिस्मिल्लाह खान का पहला जो वो गाना बजाते हैं वो आता है। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और वो जल्द ही आपका क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करने लगे, उनका शहनाई सुनने लगे, तो शहनाई प्लेयर वो रेडियो के सबसे फेमस शहनाई प्लेयर बन गए। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। जब इंडिया जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन, जो अपना देश को आदर देते हैं विद शहनाई के थ्रू। ही प्राउड हिज हार्ट आउट इनटू राग कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। फिर क्या होता है, वो अपने पूरे दिल से एक राग गाते हैं, राग कफ़ी, फ्रॉम द रेड फोर्ट में, लाल किला में, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड, वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं, लोग रहते हैं, और उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहते हैं। हु लेटर गैव हिज फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जो बाद में क्या होता है, एक बहुत ही फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम का स्पीच देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाह खान जो होते हैं वो बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस देते हैं, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, वो भारत में भी और विदेश में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनिर्स। उनका जो पहला जो वो जाते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए एब्रॉड में, तो वो कहाँ जाते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, जहाँ पे किंग जाहिर शाह नाम का एक राजा रहता है। तो वो उसे प्राइज़ के तौर पे क्या देते हैं, was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet। वो उन्हें एक बहुमूल्य पर्शियन कारपेट देते हैं, एंड अदर सोवनियर, और उसके साथ बहुत सारे उन्हें सामान भी देते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। बोल रहा है कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के ही किंग राजा नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म डायरेक्टर थे एक विजय भट्ट नाम के, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनके गाना सुन के, बिस्मिल्लाह का जो गाना था वो सुन के, दैट ही नेम्ड अ फिल्म। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, और उसमें वो इंस्ट्रूमेंट का उनका जो फिल्म होता है आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई करके एक वो अपना मूवी का नाम रखते हैं, गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and
एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुआ, ठीक है। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर, और बिस्मिल्लाह खान का एक मूवी बना जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। वो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया पूरे नेशन में। Despite this huge success in the celluloid world, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर in film music were limited to two। और इतना फेमस होने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जो है वो 2 ही मूवी बनाए, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। सिर्फ 2 ही मूवी बनाए, क्या कौन सा, एक विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ मूवी था सानाधी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो क्या बोलते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी, वो क्या बोलते हैं कि आर्टिफिशियलिटी से मतलब उनको वो उस चीज़ को नहीं ये कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक जो नेचुरल होता है वो अलग होता है, आर्टिफिशियली कोई चीज़ करना, तो वो उस चीज़ को अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहे थे। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और जो फिल्म वर्ल्ड का ग्लैमर था वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ही सेज विद एम्फेसिस, और वो ये सब बातें बताते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो बाकी है उसके बाद हम लोग आगे का वीडियो में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।